रमेश एक छोटे से गांव में रहता था। उसके दादाजी का पुराना हवेली जंगल के किनारे था, जिसे लोग श्रापित हवेली कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब सी आवाजें आती है। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस तरफ नहीं जाता था। एक दिन रमेश के दोस्तों ने यूज चैलेंज दिया, अगर तू सच में बहादुर है तो रात भर उस हवेली में रुक कर दिखा। रमेश मान गया। वो अपना टॉर्च, कुछ खाने का सामान और दादाजी की पुरानी डायरी लेकर हवेली चला गया। हवेली अंधेरी थी और हर कोने से धूल उड़ रही थी। रमेश ने एक कमरा चुना और वहां बिस्तर लगा दिया। रात के 12 बजे उसने डायरी पढ़ना शुरू किया। डायरी में दादाजी ने लिखा था, अगर चांदनी रात हो और हवेली के अंदर कोई आहट हो तो समझ लेना कि वो मेहमान वापस आया है। तभी एक जोर का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। रमेश का दिल धड़कने लगा। उसने टॉर्च उठाई और हॉलवे में गया। वहां उसने देखा, एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में, सिर्फ एक आंख दिखाई दे रही थी, बाकी चेहरा अंधेरे में था। रमेश ने डेयर यू पूछा, आप कौन है? वो बूढ़ी औरत बोली, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ, हर उस इंसान से जो इसे मजाक समझता है। फिर उसका चेहरा पूरा दिखाई दिया, आंखों से खून बह रहा था, दांत हिरन जैसे निकले यूदा। रमेश चीखता हुआ भागा, लेकिन हर कमरा अब बंद था। जब उसने डायरी दोबारा पढ़ी, उसमें लिखा था, जो इस कहानी को पढ़ेगा वो कभी वापस नहीं जा पाएगा।